हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर विजय आपको लोटस स्टडी ऑनलाइन सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को क्लास टेस्ट लिया गया था। क्लास टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए गए थे उसके सोल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन क्या थे, डीपीपी के थे। तो डीपीपी क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर। तो पहला क्वेश्चन था कि गॉस लॉ कब वैलिड होगा। ठीक, तो आप लोग देखिए, यहां पे दिया है एनी क्लोज सरफेस, ओनली रेगुलर क्लोज सरफेसेस, एनी ओपन सरफेसेस, ओनली रेगुलर ओपन सरफेसेस। तो आप लोग बेटा पढ़े हैं। देखिए, गॉस थ्योरम जो होती है वो कब लगती है, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि देखो गॉस थ्योरम कहती क्या है, पहले ये समझ लीजिए। गॉस थ्योरम कहती है कि जो किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है, किसी भी सरफेस जो फ्लक्स पास होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान दिया होगा कि जो सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस कैसा होता है, वो सरफेस होता है एनी क्लोज सरफेस। कैसा होता है, एनी क्लोज सरफेस। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, एनी क्लोज सरफेस कौन सा ऑप्शन बेटा, पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो जो गॉस थ्योरम है वो वैलिड होती है एनी क्लोज सरफेस। एनी क्लोज सरफेस का मतलब ये होता है वो सरफेस हो सकता है रेगुलर शेप का हो, इरेगुलर शेप का हो, बस वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एन आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर केप्ट सिमेट्रिकली ऑन द पेरीफेरी ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0 R is E1 एंड 0,0 टू R is E2। तो पूछ रहा है E1 और E2 का रेशियो क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन रहा है बेटा कि आपके पास क्या है, आपके पास है, ठीक, एक है सर्कल है, कैसा है, सर्कल है, और इस सर्कल की जो रेडियस है बेटा कितना है, वो रेडियस है कितनी, R रेडियस है। कितनी रेडियस है, R है। ठीक है, अब आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आर स्क्वायर हो, तो ऐसे सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहां लेते हैं हम लोग, ओरिजिन लेते हैं। कहां लेते हैं, ओरिजिन पर। इसका मतलब ये है कि सर्कल का सेंटर वो कहां है, 0,0 पर। क्लियर है। अब कह रहा है एक्स वाई प्लेन, तो आप लोग पढ़ेंगे एक्स वाई प्लेन मतलब क्या हुआ, जेड एक्सिस पर। एक्स वाई प्लेन मतलब क्या हुआ, जेड एक्सिस पर। तो जेड एक्सिस पर कोई चार्ज रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल हो गया, इस सर्कल के जेड एक्सिस, तो मान ले बेटा ये आपके पास क्या है, जेड एक्सिस है। ये क्या है, जेड एक्सिस। ठीक, जेड एक्सिस पे क्या करते हैं हम लोग, एक चार्ज रखते हैं, मान लेते हैं क्या रख रहे हैं, क्यू नॉट। क्या रख रहे हैं, क्यू नॉट। ठीक है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E1 है। और ध्यान रहे ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस जो बेटा जेड दिया है, जेड भी कितना है, R ही है। तो एक्चुअल में जेड कहां पर है, यहां पर ही बात कर रहा है, बट इसको हम लोग दिखा दे रहे हैं। तो जेड क्या है बेटा, इक्वल टू R ही है। ठीक, तो पूछ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। कितनी है, E1। और अगर क्या हो जाए, ये 2R पर हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जा रही है, E2। ठीक, तो एक्चुअल हम लोग माने देखिए हमारे पास क्या है, E1 यहां है और E2 आपके पास क्या है, ये है। तो चलो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 2R कर लेते हैं, और ये R गिवन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, वायर या सर्कुलर रिंग, यहां लिख दे रहे हैं हम लोग, सर्कुलर रिंग। तो आपको याद होगा क्या पढ़े थे बेटा, ये पढ़े थे हम लोग E इज इक्वल टू KQ, ठीक है, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये इसकी पावर 3/2। यहाँ पे x हम लोग बेटा लिए थे x एक्सिस पे डिस्टेंस, और यहाँ पर x का एक्चुअल मतलब क्या है, z है। यहाँ पे क्या मतलब है, z है। तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, x यहाँ क्या ले सकते हैं आप बेटा, यहाँ पे ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं बेटा, यहाँ पे ले लीजिए z। क्लियर। तो जब z लेंगे तो कितने हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपके पास, ये हो जाएगी E इज इक्वल टू
ये हो जाएगा के क्यू जेड अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। क्लियर। अब पहले केस में कह रहा है कि अगर आपके पास ये डिस्टेंस कितनी हो, आर हो, जेड इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जा रही है, E1 हो जा रही है। तो रखिए बेटा, इन फर्स्ट केस इफ जेड इज इक्वल टू कितना ले लीजिए, आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जा रही है, E1 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है बेटा, E1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए E1 कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, के क्यू, ठीक है, और जेड यहाँ क्या ले ले, आर, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसको हम लोग सीधे लिख देना है 2r स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2। इसको आप लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा के क्यू आर, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो 2 की पावर 3/2 मतलब हो जाएगा कितना 2√2। क्लियर। और आर स्क्वायर पावर 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आर क्यूब। देखो यहां से एक आर से एक आर कट जाएगा, कितना बचेगा आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपके पास के क्यू अपान कितना हो जाएगा 2√2, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल ले, कितनी आ गई हमारे पास, ये के क्यू अपान 2√2 आर स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है जब जेड इक्वल टू 2r कर दे, मीन्स यहां मान लेते हैं आर ये है और आर डिस्टेंस ये है, तो 2r पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रही है E2। ठीक है, तो एट जेड इज इक्वल टू 2r, जेड इज इक्वल टू 2r, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जा रही है बेटा, ये आपके पास हो जा रही है E2। तो E2 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास के क्यू जेड अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। क्लियर। अब बेटा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास देखिए के क्यू, और जेड की वैल्यू कितनी है 2r, और यहां कितना हो जाएगा देखो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5r स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। इसको सॉल्व कर देखिए कितना आ रहा है बेटा आपके पास, ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ 2kq r अपान कितना हो जाएगा देखो 5 की पावर 3/2 मतलब हो जाएगा 5√5। क्लियर। 3/2 मतलब क्या होता है बेटा कि एक आपके पास 5 है, दूसरा क्या है उसका रूट, ठीक है, मतलब उसकी पावर आधी है। ठीक है, आधा मतलब क्या होता है रूट होता है। और आर स्क्वायर पावर 3/2 करो तो कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा ये, और एक आर से क्या हो जाएगा बेटा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास ये 2kq अपान कितना हो जाएगा 5√5 r²। ये क्वेश्चन नंबर 2। और आपसे पूछा है रेशियो ऑफ E1 एंड E2 क्या होगा, तो आप क्या कर निकालिए, नाउ रेशियो ऑफ E1 बाई E2 कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों इक्वेशन क्या कर ले हम लोग डिवाइड कर लिया जाए, ये कितना आ जाएगा आपके पास के क्यू अपान 2√2 अपान आर स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2kq अपान 5√2, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज क्या हो जा रही है, कैंसिल हो जाएगी। देखो के क्यू से के क्यू कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या है आपके पास बेटा, यहाँ पे बचा है 1/2√2, और यहाँ पे बचा है, यहाँ पे बचा है आपके पास 2/5√2। ठीक। अब स्पेस यहाँ पे क्या बेटा, इसको हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5√2/2, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 2√2। क्लियर, क्लियर 1/2√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा यहाँ पे देखिए, ये आपके पास आ जाएगा √2 से √2 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, ये आ जाएगा 5/4। एक बार फिर से चेक करिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। देखिए यहाँ पे ये ठीक है 5√5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितनी पावर 3/2, यहाँ हो जाएगा 2kq, और ये कितना हो जाएगा 5√2 अपान इतना आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 1/√2 2√2, और यहाँ कितना हो जाएगा 2/5√2। ठीक है, अब इसको बेटा हम लोग रिवर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5√2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4√2, तो कितना आ जाएगा 5/4।
ये आपके पास ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रिवर्ट होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 5/4 ही द्वारा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर। तो देखो यहाँ पे हम लोग E2 निकाले, कितना आ गया, 2KQ R/5√5, ये R की पावर 3/2, ये कितना हो जाएगा 2KQ, यहाँ देखो 5√2 लिख दिए हैं, ये 5 होना चाहिए, 5 रूट कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो बेटा ये भी कितना आ जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 5√5 आ जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 5√5। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, देखो ये आपके पास आ जाएगा कुछ, ये हमारे पास आ गया, देखो ये आपके पास जब रिवर्ट होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5√5/2 और इनटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/2√2। क्लियर, ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये 5/5, हाँ ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ गया यहाँ पे 5/4 और यहाँ कितना आ जाएगा √5/2। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है 5/4 और यहाँ देखो अलग अलग लिखा है, बात एक ही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा आपके पास, ये आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपके पास, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l is placed in uniform electric field E parallel to axis of the cylinder। ठीक है, आपके पास क्या है, एक सिलेंडर, इसकी रेडियस r है और लेंथ कितनी है, l है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, उसकी एक्सिस कैसे रखी है, पैरेलल। मींस बेटा ये आपके पास सिलेंडर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें क्या रखा है, सिलेंडर रखा है, क्या रखा है, सिलेंडर रखा है। ये आपके पास कोई सिलेंडर है और उसकी एक्सिस क्या है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, पैरेलल है, कैसे है, पैरेलल। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस बेटा और लेंथ कितनी है, एल लेंथ है, कितनी लेंथ है, एल लेंथ। क्लियर, आपसे पूछ रहा है कि द टोटल फ्लक्स ओवर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज। ठीक है, कर्व्ड सरफेस पे कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, टोटल फ्लक्स ओवर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज। ठीक, तो देखो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस का मतलब होता है सिर्फ इस वाले पार्ट से पूछ रहा है, सिर्फ इस वाले पार्ट से पूछ रहा है। बाकी टोटल फ्लक्स निकालोगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग तीनों के लिए निकाल लेते हैं, फिर कर्व्ड के लिए लिख लेंगे उसमें से। देखो बेटा आपको समझ लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी है, जब इस डायरेक्शन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, तो यहाँ मान लेते हैं बेटा आपके पास ये वाला फ्लक्स कितना है, मान लेते हैं φ1 है, ये वाला मान लेते हैं बेटा कितना है, φ2 है, कितना है, φ2 है, और ये वाला कितना है, मान लेते हैं फ्लक्स φ3 है। मींस ये सिलेंडर है, एक पार्ट का फ्लक्स ये हो गया, दूसरा पार्ट का फ्लक्स ये हो गया, और तीसरा ये कर्व वाला पार्ट। क्लियर, अब देखो बेटा यहाँ पे आप लोग फ्लक्स का फार्मूला पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, आप लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये पढ़े हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, ई डॉट एस। और इसको हम लोग कैसे लिखे थे बेटा, इसको लिखे थे हम लोग ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। ठीक है, अब बेटा इसमें कह रहा है, देखो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड एस। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगे हैं और सरफेस एरिया अलग अलग पार्ट का अलग अलग होगा। ठीक, तो हम लोग जो टोटल फ्लक्स होगा बेटा उसे कैसे लिख ले, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको ऐसे लिख लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपके पास हो जाएगा बेटा फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 क्या हम लोग माने बेटा, ये वाला कर्व पार्ट, मींस ऐसे सिलेंडर रखा है, ये वाले पार्ट को लोग φ1 एज्यूम किए हैं। तो देखो बेटा इस वाले केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, इधर ही होगा। तो आपके पास ये हो जाएगा कितना, इसको हम लोग कह देगा, इसका सरफेस S1 मान लें या S मान लें, तो ये S है तो बेटा ये भी S ही होगा। ठीक है, और इसको क्या मान ले बेटा, इसको मान लेते हैं चलो S डैश, क्या मान ले, S डैश। तो φ1 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा, ठीक है, E डॉट
एस। क्लियर है? क्योंकि दोनों कैसे हैं यहाँ पे पहला डायरेक्शन में। फाई टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? फाई टू भी देखो, फाई टू इधर एज्यूम किए हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास ई डॉट कितना हो जाएगा? एस। और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हो जाएगा फाई थ्री हमारे पास ई डॉट कितना हो जाएगा? एस डैश। अब ध्यान देने की बात ये है, देखो यहां पर इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है, दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ई एस कॉस जीरो, क्योंकि पैरेलल होता है तो एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 0 डिग्री। और बेटा जब यहां पर देखेंगे दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल है, तो यहां कितना हो जाएगा? ई एस कॉस 180 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी है और एरिया वेक्टर कैसे है? इधर डायरेक्टेड है। और यहां पे जब हम लोग देखेंगे बेटा कर्व वाले पार्ट में, तो कितना हो जाएगी आपके पास बेटा? ये हो जाएगा ई एस डैश कॉस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो इसका एरिया वेक्टर बेटा लोगे ना, तो इसका एरिया वेक्टर भी होगा इधर डायरेक्टेड होगा। ठीक है? इसका एरिया वेक्टर इधर डायरेक्टेड होगा, इसका क्या होगा? इधर डायरेक्टेड होगा। तो कितना आ जाएगा? देखो बेटा कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो कितना आ गया? ये ई एस आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos 180 की -1 होती है तो कितना हो जाएगा? माइनस ई एस आ जाएगा। और यहाँ कितना होता है बेटा? cos 90 वैल्यू 0 होती है तो पूरा टर्म क्या आ गया? 0। तो टोटल प्लस कितना आ जाएगा बेटा? देखो ई एस और माइनस ई एस कितना आ गया? ये आ गया 0। क्लियर है? और आपको मालूम भी होना चाहिए कि जितना फ्लक्स क्या कर रहा है, ठीक है, इधर से निकल रहा है, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, तो कोई सिलेंडर है आपके पास, उसके अंदर नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और क्लास का क्वेश्चन को हम लोग किए भी थे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा असर्शन और रीजन का बेस्ट क्वेश्चन है ये। द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल अनचार्ज कंडक्टर। आपके पास क्या है? एक स्फेरिकल अनचार्ज कंडक्टर है। स्फेरिकल कैसा है? अनचार्ज कंडक्टर। ये आपके पास एक अनचार्ज कंडक्टर, मतलब इसमें चार्ज क्या है? 0। और कैसा है? स्फेरिकल है। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स टर्मिनेटिंग ऑन द स्फेयर विल बी मोर देन दोज इमर्जिंग फ्रॉम इट। कह रहा है कि इस पर जो लाइन्स टर्मिनेट हो रही हैं, जो लाइन्स क्या कर रही हैं? टर्मिनेट हो रही हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या हो रही हैं? ये ज्यादा है। टर्मिनेटिंग लाइन्स क्या है? जो टर्मिनेटिंग लाइन्स हैं, टर्मिनेटिंग लाइंस, ये मोर देन दी क्या है? हमेशा ये आपके पास मोर देन दी इमर्जिंग लाइंस है। मोर देन दी इमर्जिंग लाइंस। इमर्जिंग मतलब है निकलने वाली लाइंस। क्लियर? दूसरा आपके पास कह रहा है रीजन में बोल रहा है कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्फीयर नियरेस्ट टू द पॉइंट चार्ज विल बी निगेटिव। ठीक है? कह रहा है यहां पे क्या? द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन स्फीयर। ठीक है? ये हमारे पास स्फीयर के, ठीक है, किसी पॉइंट पे कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी नियरेस्ट टू द पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज के नियरेस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब अगर यहां हम एक पॉइंट चार्ज रख दें, ठीक है, उसके नियरेस्ट की बात करें तो क्या है बेटा आपके पास? वो आपके पास कैसा है? निगेटिव। ठीक है? एंड मैक्सिमम इज द मैग्नीट्यूड कंपेयर टू अदर पॉइंट्स ऑफ द स्फीयर। ठीक? तो देखो पहली बात ये है कि आप लोग पढ़े हैं हमेशा फ्लक्स में कि जितना फ्लक्स इंटर करता है उतना ही क्या करता है? हमेशा बाहर भी निकलता है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा आपके पास? पहला हो गया आपके पास इनकरेक्ट। क्या हो गया? इनकरेक्ट। और रीजन की बात करें तो रीजन देखो क्या है, जब यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख दो तो यहाँ निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस भी हो जाएगा। ठीक है? निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि दूसरा ऑप्शन तो सही लग रहा है। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। द बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट। ठीक है? दूसरा क्या कर रहा है? इफ बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है? तो ये भी नहीं है आपके पास। द असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है? असर्शन क्या है? करेक्ट है, बट रीजन क्या है? इनकरेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। ठीक? यहां पर देखिए एक बार, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट on sphere nearest to a point charge will be negative and maximum magnitude compared to other points। तो कैसे यहां पे बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास? जो आपके पास क्या है? निगेटिव एंड मैक्सिमम कंपेयर टू, ठीक है,
यहाँ पे क्या है बेटा, दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है, मतलब पहला भी आपके पास गलत है और दूसरा भी गलत है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा। पहला इनकरेक्ट है, दूसरा इसलिए इनकरेक्ट बेटा, यहाँ पे देखो कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉइंट स्फीयर नियरेस्ट टू ए पॉइंट चार्ज विल बी निगेटिव एंड मैक्सिमम। जब निगेटिव तो पॉसिबल है, मैक्सिमम कैसे हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों आपके पास ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा आपके पास कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली ऐसे क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड। कैसे है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड। क्लियर है, और उसमें क्या कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स फॉल कर रहा है। अब समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी बेटा, यहाँ पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। क्लियर, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या फॉल करेगा, पहले द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, उल्टा लगी है बेटा यहाँ पे। कैसे है, उल्टा लगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द सेंस ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगी है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हाई रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन। क्लियर, अब नेक्स्ट कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन बेटा छोड़ोगे तो हमेशा क्या होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाएगा। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। और कैसे है, रेस्ट से गिर रहा है। तो आप लोग पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, और अगर रेस्ट से गिरता है तो आप लोग क्या करते हैं, h हाइट अगर मान लेते हैं ये गिर रहा है नीचे, तो आप लोग क्या करते हैं, हाफ एटी स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, हाफ एटी स्क्वायर। और ये क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है, गेन बाय इलेक्ट्रॉन। तो आपको मालूम है जो एक्सेलरेशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, वो एक्सेलरेशन आता है बेटा a इज इक्वल टू एफ बाई एम, न्यूटन लॉ से। और f आपका कितना ही होगा बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन केस में हो जाएगा ई बाई कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ हम लोग टाइम निकालेंगे तो ये टाइम आ जाएगा बेटा आपके पास 2h अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर a रूट के अंदर, ठीक है। और इसको बेटा सॉल्व करो, कितना हो जाएगा आपके पास 2h, और a हम लोग निकाले कितना है, e बाई कितना है आपके पास बेटा, me। और इसको लिखें बेटा तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन केस में इसको टी कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो me ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2meh अपान कितना हो जाएगा ee। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है क्या करिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो सेकंड के जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर पोटेंशियल नीचे आ जाएगा और हाई पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो जब प्रोटॉन को कह रहा है छोड़ेंगे, कीपिंग मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड क्या करना है, सेम रखना है। और कोई प्रोटॉन क्या कर देते हैं, फॉल कराते हैं। जब कोई प्रोटॉन फॉल करेगा तो उसके लिए कितना हो जाएगा बताइए, अब ये सब कुछ सेम ही रहेगा ऐसे ही। तो फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन केस में क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा टीपी, और टीपी कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा हाँ 2mp h अपान कितना हो जाएगा, प्रोटॉन पर चार्ज ई ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम ही। हम लोग देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है बेटा टीई बाई टीपी अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एमई बाई एमपी। क्लियर, कितना आ जाएगा, एमई बाई एमपी, क्योंकि सारी चीजें सेम है, वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। और आप लोग पढ़े हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो कितना होता है, 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको जो बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, टीई बाई टीपी, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एमई अपान 1836 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा एमई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एमई। एमई से एमई कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देखो जो टीई बाई टीपी है वो रेशियो क्या होगा, 1 अपान अंडर रूट 1836। और ये हमेशा क्या होगा, एक से छोटा आएगा। एक छोटा आने का मतलब क्या है कि टीई बाई टीपी ये आपके पास लेस देन 1 आया। और लेस देन 1 कब आएगा बेटा, जब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टीई जो है वो क्या हो जाएगा, टीपी से छोटा हो जाएगा। क्लियर है, तो आपसे पूछ भी रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉलर। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए था 5 टाइम्स कि 10 टाइम्स, ठीक है, बट क्या होगा, स्मॉलर होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू मास m मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड एन यूनिफॉर्मली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा देन टाइम पीरियड विल बी। ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास कोई चार्ज है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पर इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस r, कितनी रेडियस है r, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, एक वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, क्लियर है। अब देखो बेटा, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो आपको मालूम है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर होता है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये कितना होता है बेटा, ये होता है E इज इक्वल टू 2k लैम्डा वाई कितना होता है, R होता है, क्लियर, ठीक है। और चार्ज कितना है उस पर, माइनस क्यू चार्ज है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटा, सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज, ये कितना हो जाएगा बेटा, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है यहां पर। अब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपके पास, कितना ये, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा बेटा, एफ इज इक्वल टू कितना पढ़े हैं, क्यू ई पढ़े हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, क्यू और ई आपके पास कितना है, ये हो जाएगा यहाँ पे 2k क्यू लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये चार्ज क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। जब कोई चीज, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उस पर क्या लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, क्या लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कितना लगेगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, क्लियर है, ठीक है। तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो फोर्स कितना आया है 2k लैम्डा बाई आर, और ये कितना आ गया, एम वी स्क्वायर बाई आर। आपसे पूछ रहा है टाइम पीरियड कितना है, क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड, क्लियर। तो आप आराम से क्या करिए, टाइम पीरियड निकालिए, टाइम पीरियड जो होगा कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर वाई कितना हो जाएगा, वी, हम लोग वी यहां से निकाल लें और ये वैल्यू क्या कर दें, यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। तो देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास ये आर सी आर कट जाएगा आपके पास, यहां से हम लोग निकाले तो v हमारे पास कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2k लैम्डा अपान कितना हो जाएगा, m रूट के अंदर, क्लियर। अब बेटा यहाँ पे रखिए तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर, और v कितना है बेटा आपके पास, ये आया है यहाँ पे 2k लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, r। देखो कोई ऑप्शन इस तरह से मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ बेटा ऑप्शन दो ही दिए हैं, एक दिया है 2 पाई आर m अपान कितना दिया है 2k लैम्डा इंटू क्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ v वैल्यू बेटा कितना, ये m, ये कितना है m, ठीक है। इसको बेटा हम लोग थोड़ा सा रिवर्ट करके सॉल्व कर दें, कितना आ रहा है 2 पाई आर, और देखो ये m क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, m अपान 2k लैम्डा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, आई थिंक ऑप्शन यही वाला मैच कर रहा है, देखो एक बार मैच कर रहा है, 2 पाई आर m अपान 2k, ठीक है, क्यू लैम्डा, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है। इसमें दो ऑप्शन बेटा कट गए, ये दो ऑप्शन यहाँ नीचे दिए हैं, ठीक है, देखो इनमें से बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपके पास, करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, थिंकिंग बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑन 4 कंजुगेटिव कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। The work done in interchanging the position of any two neighboring charges of opposite sign, ये साइन लिखा है बेटा, साइन लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, साइन लिखा है, ये लिखा है बेटा आपके पास अपोजिट साइन इज, क्लियर। तो आपके पास क्या कह रहा है, एक स्क्वायर लीजिए, क्या ले लीजिए, एक स्क्वायर, और ये स्क्वायर की साइड कितनी बेटा, ए और ए साइड, ठीक है।
उसके चारों कॉर्नर से चार्ज रखे गए हैं। यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, यहाँ पे कितना है, माइनस क्यू है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, और यहाँ पे कितना है, माइनस क्यू है। अब कह रहा है कि देखो एक काम करो, अगर कोई भी दो चार्ज को क्या कर लो, आपस में एक्सचेंज कर दो, क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, और साइन कैसे हो, अपोजिट हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी, या फिर वर्क डन कितना आएगा। क्यों, क्योंकि जो वर्क डन होता है बेटा वो क्या होता है, जो वर्क डन होता है बेटा ये होता है आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूएफ माइनस यूआई। क्लियर है, ठीक। तो पहले क्या करिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, इसको बेटा हम लोग यू आई कर लें। उसके पहले ध्यान दो, एक काम करते हैं, हम लोग नेम दे देंगे तो आसानी हो जाएगी। इसको पॉइंट ए कह दे, इसको बी कह दे, इसको क्या कह दे, सी, और इसको क्या कह दे, डी। क्लियर। अब बेटा आप लोग पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है बेटा, वो हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, एक आइसोलेटेड चार्ज जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्या करेंगे, सिस्टम चूज करेंगे। देखो यहाँ क्या है, एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है, और एक ये क्या हो जाएगा, पांचवा, और दूसरा क्या हो जाएगा, छठवां। तो यहाँ हम लोग पढ़े भी थे बेटा कि नंबर ऑफ सेट्स पॉसिबल, ठीक है, इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग क्या लिखे थे बेटा, n-1 बाई कितना, तो क्लास में बताया गया। जैसे यहाँ बेटा चार चार्जेस में कितने सेट पॉसिबल होंगे, 4, 4 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 2, ये कितना हो जाएगा, 12/2, दैट इज कितना, 6 सेट पॉसिबल होंगे। तो 6 सेट हमारे पास पॉसिबल होंगे। कौन कौन सा होगा, देखो, एक हो जाएगा ये यूएबी, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, देखो यूबीसी, तीसरा क्या हो जाएगा बेटा आपके पास यूसीडी, और चौथा क्या हो जाएगा बेटा आपके पास यूडीए, और पांचवा देखो क्या हो जाएगा बेटा ये वाला यूएसी, और छठवा क्या हो जाएगा बेटा आपके पास यूबीडी, यूबीडी। ये 6 सेट पॉसिबल। क्लियर। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना, बेटा पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होता है आप लोग पढ़े थे, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला बेटा U इज इक्वल टू कितना होता है, के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर। क्लियर। तो Q1 Q2 बाई आर मतलब ये था कि हमारे पास दो चार्जेस थे, एक चार्ज क्या था Q1 था, दूसरा चार्ज क्या था Q2 था, दोनों आर स्टेशन सेपरेट थे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, के Q1 Q2 बाई आर। अब देखो बेटा यू ए बी निकालना है, क्यू बी कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, देखो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो कितना हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू करोगे तो माइनस क्यू स्क्वायर, और के है तो कितना लिखे, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। क्लियर। यू बी सी लिखे बेटा कितना आ जाएगा, ये भी यही आ जाएगा। ठीक, यू सी डी लिखो बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी यही आ जाएगा। और बेटा यू डी ए लिखो तो कितना हो जाएगा, ये भी सेम चीज आ जाएगा। लेकिन यूएसी लिखोगे बेटा, देखो ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ये है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाली कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास कितना, √2a। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा देखो यूएसी, देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। क्लियर है। और यूबीडी लिखो बेटा, ये माइनस में ये माइनस में, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा √2a। ध्यान रहे यहाँ माइनस क्यू का स्क्वायर का ये प्लस आया है। ठीक है, तो ये बेटा टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, जो यू इनिशियल है कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, देखो ये चारों चीजें क्या है, सेम है, तो कितना हो जाएगा -4 के क्यू स्क्वायर बाई कितना a। और बेटा ये दोनों टर्म सेम है, के कितना हो जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बेटा आपके पास √2a। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, हो जाएगा √2, तो आपके पास यू आई कितना आ गया बेटा -4 क्यू स्क्वायर बाई ए, प्लस कितना हो जाएगा √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब कह रहा है दोनों को क्या करिए, जो अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज है उनको म्यूचुअली क्या कर लो, एक्सचेंज कर लो। तो हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, चलो यहाँ पे ये मान लेते हैं बेटा कि ये वाला चार्ज यहाँ आ गया, और ये वाला चार्ज कहाँ पहुंच गया, ये। क्लियर। तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो अब इनको एक्सचेंज करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। ठीक है, ऑन इंटरचेंजिंग लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ऑन इंटरचेंजिंग
कौन कौन थे? सी और डी, सी एंड डी। ठीक, हमारे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? यूएफ हो जाएगी। तब ध्यान दो, अब बेटा आपके पास क्या हुआ एक्चुअल में? एक्चुअल में यहाँ पे नेक्स्ट केस में ये वाला पॉइंट हो गया क्या? ये वाला पॉइंट हो गया डी, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? सी। साथ साथ ये वाला चार्ज हो जाएगा माइनस, ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस। ये बात ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? देखो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा, एक तो सेट हो जाएगा यू ए बी, प्लस दूसरा सेट कितना हो जाएगा? यू कितना हो जाएगा हमारे पास? बी डी हो जाएगा। तीसरा सेट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? ये हो जाएगा हमारे पास यू डी सी। चौथा सेट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? यू सी ए। और पांचवा सेट क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? यू ए डी। और छठवां सेट क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? यू बी सी। यू बी सी। ये 6 सेट बने। क्लियर? अब इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी बेटा? निकालते हैं हम लोग यू एफ। तो यू ए बी देखो बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई कितना? ए। प्लस यू बी डी देखो बेटा, ये माइनस ये भी माइनस कितना आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। तो के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? ए। यू बी सी निकालोगे बेटा डी और सी के बीच में, तो देखो यहाँ पे क्या है? ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। यू सी ए निकालोगे बेटा कितना हो जाएगा? ये भी प्लस ये भी प्लस, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? ए। अब बटा क्या बेटा आपके पास? यू ए डी। यू ए डी मतलब क्या हुआ? ये और ये, तो इसमें कितना आ जाएगा? देखो ये प्लस है, ये माइनस में है, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? रूट टू। और आपके पास लास्ट सेट क्या है? बीसी है, बीसी में देखो निकालो कितना हो जाएगा? ये भी प्लस ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बेटा? रूट टू। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस माइनस एड हो जाएंगे, तो यूएफ कितना आ जाएगा बेटा? यूएफ आपके पास आ जाएगा माइनस टू के क्यू स्क्वायर बाई कितना? रूट टू। क्लियर है? देखो रूट टू से ये कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? रूट टू। तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? माइनस रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? ए। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हम पहले डिफाइन किए कि जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो थ्योरी सेशन पढ़ा रहे तो आपको बताया गया था कि जो वर्क डन होता है वो क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज होगा उससे क्या हो जाएगा? इक्वल। सो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा? सो वर्क डन कितना आ जाएगा इंटरचेंज करने में? W इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। यूएफ आपके पास बेटा कितना दिया है? यूएफ दिया है माइनस रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई कितना? ए। प्लस सॉरी माइनस यू आई कितना दिया है? देखो बेटा ये यू आई है, इसमें माइनस साइन इंक्रीमेंट करो, देखो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस फोर के क्यू स्क्वायर बाई ए, सॉरी ए स्क्वायर है ए, कितना ये? ए। ठीक। और बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो ये इसमें माइनस इंप्लीमेंट होगा तो ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? ए। ठीक, इसको बेटा सॉल्व करिए, देखिए कितना आ जाएगा आपके पास? W इज इक्वल, देखो इसमें के क्यू स्क्वायर बाई ये कॉमन है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो बेटा ये प्लस फोर और देखो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस टू रूट टू। देखो कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है यहाँ पे? ये माइनस फोर प्लस रूट टू ऐसा तुम्हारे पास आ नहीं रहा है। क्यू स्क्वायर अपान फोर पाई स्टार नॉट ए, फोर प्लस टू रूट टू। ठीक है, देखो वन अपान फोर स्टार मतलब के की वैल्यू हो, तो आप परेशान मत होइएगा, ये एक्चुअल में के ही लिखा है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है के। क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। ये देखो ऑप्शन ये वाला फोर माइनस टू रूट टू, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यहाँ पे के की वैल्यू वन अपान फोर पाई स्टार नॉट रख दिया है, वहां पर आप रख लेंगे तो सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास क्या कह रहा है? देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बेटा इन गिवन फिगर होना चाहिए, ये द फिगर शोस फोर सिचुएशन इन व्हिच चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन if E1, E2, E3 and E4 be the magnitude of net electric field at the origin four situation first, second, third, fourth, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन क्या हो जाएगा? कौन सी कंडीशन?
देखो सब में फिगर दिया गया है और बताया गया है कि देखो ये चार्जेस रखे गए हैं। ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले केस में वो कितनी है, जो ओरिजिन पे पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताया है बेटा आपके पास, वो आपके पास है E1। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, E1 नेट। इसमें कितना है, इसमें आपके पास कह रहा है E2। इसमें ओरिजिन पे कितना है, इसमें कह रहा है कितना है E3। और इसमें कितना है, ये कह रहा है कितना है E4। क्लियर, ठीक है। और सब इक्वल डिस्टेंस पर है, सारे चार्जेस क्या है इक्वल डिस्टेंस। तो मान लेते बेटा ये सब सब कितने डिस्टेंस रखे गए हैं, आर आर डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पर है? सारे फिगर में आर आर डिस्टेंस है, इसको आप परेशान मत करिए, ठीक है ना। चलो तो बेटा आप एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करिए। देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। देखो ये प्लस क्यू अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कितना हो जाएगा बेटा, ये इधर डायरेक्टेड हो जाएगा। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो वो भी कितना हो जाएगा, उधर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये दोनों पैरेलल वेक्टर तो जोड़ दें हम लोग, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k3 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर। और ये माइनस है, कि माइनस क्या करेगा बेटा आपके पास, ये जो माइनस चार्ज आपके पास है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो इधर आ जाएगा। ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 5k3 कितना हो गया आर स्क्वायर। और इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स इधर हो जाएगी। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले तो ये हो जाएगा कितना 5k3 कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। क्लियर है। अब ये दो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बेटा क्या करोगे, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है वो कितना आता है, वो आता है आपके पास √a² प्लस b²। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस केस में वो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब देखो बेटा दोनों सेम चीज है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 5k3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब बेटा इसको लिखो तो हो जाएगा √2k3 कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ 5 भी रहेगा, 5। क्लियर, तो इसको हम लोग इसको लिख जैसे 5√2k3 कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये फर्स्ट केस में है। अब दूसरे केस चेक करते हैं हम लोग बेटा। ये प्लस चार्ज है तो इसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ये माइनस है तो इधर होगी, और ये माइनस है तो इसका क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल होंगी, तो आपको मालूम पैरेलल क्या होता है, सीधे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5, देखो 3q है 2 ये कितना हो जाएगा 5k3 कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये इधर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है 5k3। और ये +5 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों का रिजल्ट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यही आएगा। इसका मतलब इसका भी रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब E1 और E2 दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इधर आएगी, और ये माइनस है इसके कारण इधर आएगी। दोनों क्या करो सम करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 5k3 आर स्क्वायर। और बेटा ये आपके पास प्लस है तो ये दोनों कितना बनाएंगे 90 डिग्री। तो इसका भी रिजल्टेंट कितना आएगा, ये 5 है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सेम ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ E3 भी कितनी है, सेम है, बिल्कुल E2 के इक्वल है। और यहां बेटा निकालोगे, देखो इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी बेटा, ये आपके पास इधर हो जाएगी माइनस में, तो इसके का इधर हो जाएगी कितना हो जाएगा 5k3। ठीक, और ये बेटा प्लस में है, ये कैसे है माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपके पास देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, E1 E2 E3 तीनों सेम है। और चौथा आपके पास क्या है, चौथा भी क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, ठीक है। ये आपके पास सिंपली वेक्टर पर डिपेंड क्वेश्चन है, और ये जेईई में पूछा भी गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 3 चार्ज -q1 + q2 एंड -q3। देखो यहाँ पे ये -q1 है +q2 है, और यहाँ पे आई थिंक की -q3 कितना है -q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ये कोई फिगर बना इसमें क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। ठीक है, द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स
ऑन माइनस Q1। इस पर पूछ रहा है एक्स कंपोनेंट फोर्स क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जो भी फोर्स आए उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा वो बताना है। एक्स और वाई दो कंपोनेंट आएंगे तो हमें वाई से मतलब है ही नहीं, हमें एक्स पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, एक बार देखिए यहाँ पे इसके कारण अगर फोर्स निकालेंगे बेटा इस पर तो क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q1 ड्यू टू प्लस Q2 कितना आ जाएगा बेटा। अब हम लोग इस पे निकाल रहे हैं, जब इस पे निकालेंगे क्या होता, प्लस होता तो अवे जाता, ये क्या हो जाएगा उधर ही जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग क्या नाम दे दें, F12 नाम दे दे रहे हैं। चलो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज B का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, B। और दूसरा आपके पास Q3 यहाँ रखा है, Q3 कहाँ रखा है, यहाँ पे। और ये कैसा है, माइनस में, और ये भी माइनस में। तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब दोनों चार्जेस माइनस में होते हैं दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और लेकिन निकालना आपको यहाँ नहीं, यहाँ पे निकालना है। तो जो Q3 फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा बेटा, वो ऐसे लगाएगा फोर्स। क्लियर है। तो बेटा जब 3 जब लगा रहा है 1 पे तो कितना लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q1 ड्यू टू माइनस Q3 कितना आ जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा F13। और ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास K Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है बेटा इन दोनों के बीच, ये है A स्क्वायर। बट डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, इस तरह से आई है। तो आपके पास दो वेक्टर मिल गए बेटा, एक वेक्टर ऐसे वर्क कर रहा है वो कौन है, F12। ठीक है, दूसरा वेक्टर बेटा इस तरह से वर्क कर रहा है, ये कौन है, F13। अब ध्यान दो बेटा, अगर ये एंगल थीटा है और ये कितना है 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, दोनों के बीच एंगल कितना आएगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन 180 होता है, 90 प्लस थीटा यहाँ बन चुका है। तो आप लोग क्या करें, इसको अल्फा मान लें, निकाल सकते हैं आराम से। कितना, इस तरह से थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, देखो अल्फा निकालोगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा। क्लियर, इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा बेटा, ये 90 माइनस थीटा। मतलब ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 माइनस थीटा का। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि एक्स कंपोनेंट क्या आएगा। देखो एक्चुअल में वो तो एक्स कंपोनेंट पर लग ही रहा है। दूसरा ये इसको हम लोग क्या करें, एक्स कंपोनेंट निकाल। तो आपको मालूम बेटा इसका एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसका हो जाएगा, इधर हम लोग निकालेंगे कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, F13 हॉरिजॉन्टल। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये जितना भी आपके पास है F13 और ये कितना हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। क्लियर, अब दोनों वेक्टर कैसे आ गए, पहले आ गए F12 और ये वाला वेक्टर। तो नेट कितना आ जाएगा, सो नेट फोर्स along x एक्सिस ये कितना आ जाएगा बेटा, आप लोग निकाल लीजिए आराम से। F इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F12 प्लस कितना हो जाएगा F13 cos 90 माइनस थीटा। क्लियर, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, सब लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में 9 10 से ही पढ़ते आए हैं। cos 90 माइनस थीटा होता है कितना, sin थीटा। तो आपके पास कितना आ जाएगा F नेट, ये हो जाएगा F12 प्लस कितना हो जाएगा F13 और कितना हो जाएगा sin थीटा। हम लोग F12 की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, कितनी आई थी, ये आपके पास आई थी बेटा, ये आई थी हमारे पास K Q1 Q2 बाई कितना V स्क्वायर। और F13 कितना है बेटा, K Q1 Q3 बाई A स्क्वायर। तो K Q1 Q3 बाई कितना A स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा। बट एक्चुअल में पूछा है कि जो फोर्स होगा वो Q3 के टर्म में किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आप लोग जब फोर्स निकालिए कितना आ जाएगा, ये F इज इक्वल टू Q3, देखो दोनों में कॉमन है, Q3 कॉमन तो नहीं है ना दोनों में। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन Q1 इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा ये Q3 इसका है बेटा, ठीक है ना, वो यहाँ पे एक्चुअल नहीं है।
ये चीज इसका है, यहाँ पे मिसप्रिंट पे गया है, प्रोपोर्शनल टू कह रहा है। ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या है, Q1 के Q1 कॉमन है तो कितना आ जाएगा आपके पास, के Q1 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा, Q2 बाई बी स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ आ जाएगा देखो Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थ्री। अब बेटा क्या है, प्रोपोर्शनल चेक करना है। देखो यहाँ पे क्या है, के फिक्स ही है, Q1 वैल्यू फिक्स ही है, उस पर हम लोग निकाल ही रहे हैं, किसके प्रोपोर्शनल हुआ, Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है बेटा आपके पास, कोई ऑप्शन ऐसा है, ठीक है, ये कितना है Q2 बाई बी स्क्वायर माइनस ये नहीं है, ये Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपके पास, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन आपको वेक्टर से पूछा गया है। ठीक है, कूलम्स लॉ को लगा के क्या किया गया है, वेक्टर कैसे यूज करते हैं आप लोग वो पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें समझ में आ गई, बहुत दिक्कत तो नहीं हुई होगी, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान होता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है बेटा, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास है, क्वेश्चन नंबर बेटा 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन फिगर इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी वो इस तरह से लगी है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन बाई E इज इक्वल टू 5ax प्लस 2b। ठीक है, कितना दिया है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है कितना, 5ax प्लस 2b दिया गया है। E इज न्यूटन पर कूलम, ठीक है, यूनिट बताया है, x इज इन मीटर, x क्या है मीटर में, a एंड b आर कांस्टेंट विथ डायमेंशंस टेकिंग a इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, पर मीटर, और b बेटा 5 है, शायद कितना है 5 है। इसको देख लीजिएगा, मिसप्रिंट था, बताए भी थे टेस्ट टाइम में आपको कि b कितना लेना है, 5 लेना है। ठीक है, हालांकि आप नहीं लेंगे तब भी कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ऑप्शन है नहीं इसमें, तो आप क्या करिए, लेकिन आपके पेपर का अकॉर्डिंग क्या था कि जो उसमें मिसप्रिंट से क्या था 5 लिखना चाहिए था, वो सिर्फ न्यूटन पर कूलम लिख दिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, बाकी आप नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पे क्या कर दीजिए, अब बी की वैल्यू कितना लीजिए, 5 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो आपको निकालना है। क्लियर है, तो देखो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लगी है तो आप इमेजिन करिए कि ये आपके पास क्यूब है, ये क्या है क्यूब है, और एक्स एक्सिस मान लेते बेटा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगी है, तो क्यूब में बेटा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, ना इधर आ रही है, ना उधर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग सिर्फ क्या एज्यूम कर सकते हैं बेटा, या तो प्लस एक्स डायरेक्शन में या तो माइनस एक्स डायरेक्शन में। वाई और जेड में क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। क्लियर है, ठीक, इसका मतलब अगर हम लोग बात करें बेटा तो यहां से भी फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, और बेटा यहां से फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, और बेटा ये वाला जो सरफेस है इससे भी फ्लक्स जीरो आ जाएगा, और जो पीछे सरफेस है उससे फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो। सिर्फ फ्लक्स किधर आएगा बेटा, एक आएगा आपके पास राइट साइड में, दूसरा फ्लक्स क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड। क्लियर है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, हम लिखे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर लिखें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 5 इज इक्वल टू 5 राइट प्लस 5 लेफ्ट। क्लियर है, बाकी सरफेस कहां गए, बाकी में जीरो होगा, क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब 5 राइट में देखो बेटा, तो इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अगर इसका हम एरिया वेक्टर ऐसे कंसीडर करें तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उधर ही हो जाएगी। तो आपके पास मालूम है 5 इक्वल कितना होता है, ES cos थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा E डॉट, या फिर लिख देते हैं E डॉट S। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेफ्ट हम लोग लिखेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, E डॉट S डैश। चलो कर लेते हैं, इसमें कितना हो जाएगा बेटा, ES cos 0, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हमारे पास एरिया वेक्टर इधर है, तो 180 बनेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ES cos 180। ठीक है, S डैश लिखा है, ध्यान दीजिए। चलो बेटा, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, देखो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ES, ठीक है,
और यहां पे लिखे बेटा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई एस डैश, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलग होगी। यहां पे कितनी हो जाएगी बेटा, जो हमारे पास राइट साइड है, राइट साइड में हमारे पास देखो क्यूब है, तो क्यूब की साइड दिया गया होगा, क्यूब का साइड दिया है, देखिए क्यूब का साइड, अच्छा यहाँ दिया है 10 सेंटीमीटर है, कितना साइड है 10 सेंटीमीटर है। तो आपके पास मालूम है कि जो एस है वो कितना है बेटा, जो एस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर अगर दिया है, सॉरी लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, क्यूब के केस में जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड बेटा आपके पास 10 दिया है तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर बदलो कितना हो जाएगा बेटा 100, और ये मीटर बदलो कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, इसका स्क्वायर लगा दो कितना हो जाएगी ये 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर है। बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 5a x प्लस कितना हो जाएगा बेटा 2b, ठीक है। और एरिया कितना है बेटा 10 टू पावर माइनस 2 आया। लेकिन जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो x इक्वल टू क्या लोगे बेटा, जीरो लोगे, क्या लोगे जीरो। और जब जीरो लोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअल में ये x हो गया जीरो लेफ्ट साइड में, तो आपके पास कितना हो जाएगा 2b इंटू 10 टू पावर कितना माइनस 2। क्लियर, ठीक है। और बेटा यहाँ पे x इक्वल कितना लेंगे 10 सेंटीमीटर लेंगे, कितना लेंगे 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखो यहां से क्या है x की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसको सॉल्व करिए बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कितना 50, और ध्यान दीजिए सेंटीमीटर में तो 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बेटा a प्लस 2b, ठीक है, इंटू 10 टू पावर माइनस 2 प्लस 2b इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू 10 दिया है, b की वैल्यू 5 दिया है, रख लीजिए आराम से। तो a की वैल्यू 10 रखेंगे कितना हो जाएगा बेटा, जब 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और b की वैल्यू कितना रखेंगे बेटा 5, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 2 प्लस 2b, b की वैल्यू कितना दिया है 5, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो ये 10 टू पावर माइनस 2 और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास बेटा 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 दैट इज 0.15, ठीक है। और इसको बेटा सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1। ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 0.25, 0.25। फ्लक्स है यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया टोटल फ्लक्स आ गया। नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्यूब, तो आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो टोटल फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम वो बोलती है बेटा कि जो फ्लक्स होता है आपके पास वो कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप फाई जानते हैं एप्सिलॉन जानते हैं, तो Q कितना हो जाएगा यहाँ से, जो Q इनक्लोज्ड है वो हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास कितना आ गया 0.25, और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। आप लोग इसको आराम से क्या करिए कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग बेस है, ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं, आप आराम से देख लीजिए और ऐसे क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल, ठीक है। बस वहां पर बस क्या करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन है वो एक्स वगैरह सब कुछ ऐसे ही, बट ये पावर में दिया है एक्स की पावर 1/2 करके, ठीक है। तो आप लोग आराम से क्या करिए सॉल्व करिए, बताइएगा जहां दिक्कत आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और टेस्ट का आपका क्या है ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक। इसमें कह रहा है कि फॉर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस। आपके पास क्या किए गए हैं चार चार्जेस वाई एक्सिस पर रखे गए हैं। पहला रखा गया y इज इक्वल टू -2d पर, दूसरा रखा गया y इज इक्वल टू -d पर, तीसरा रखा है y इज इक्वल टू +d पर, चौथा रखा है y इज इक्वल टू +2d पर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ x एक्सिस x इज इक्वल टू d, और कंडीशन ये है कि d जो है स्मॉल d से काफी बड़ा है, तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके पास, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या है बेटा चार चार्जेस वाई एक्सिस पर रखे हैं,
ये आपके पास मान ले बेटा ये y एक्सिस है और ये इसका क्या है ओरिजिन, और ये मान लेते हैं x एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस, और ये वाली क्या है y एक्सिस है। देखो समझो एक चार है बेटा माइनस क्यू, वो कहां रखा है y इज इक्वल टू -2d पर, इसका मतलब क्या हुआ नीचे रखा है इस तरह से, ठीक है। तो बेटा जो -2 है वो यहां रखा है और डिस्टेंस कितनी है बेटा ये 2d नीचे है इसलिए -2d दिया है, क्लियर है। दूसरा चार्ज बेटा कह रहा है प्लस क्यू और वो कितने पर रखा है y इज इक्वल टू -d पर, मतलब यहां पे, ठीक है। ये आपके पास प्लस क्यू है और डिस्टेंस कितना है y इज इक्वल टू -d डिस्टेंस दिया। तीसरा चार्ज बेटा y इज इक्वल टू डी पर रखा है और वो कैसा है प्लस क्यू, ठीक है। यहां से ऊपर रखा है कितने पर ये y इज इक्वल टू डी डिस्टेंस पर रखा है यहां पर, ठीक है। और ये कैसा है ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है। और चौथा चार्ज माइनस क्यू है लेकिन वो कहां पर रखा है y इज इक्वल टू 2d पर, मीन्स यहां से 2d डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन कर लेते हैं, ऐसे इसको बड़ा बना देते हैं, यहां पर मान लेते रखा है बेटा, और ये कितना है आपके पास माइनस चार्ज है और कितने डिस्टेंस पर है y इज इक्वल 2d डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर है 2d डिस्टेंस पर। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसका कुछ नाम देते हैं ताकि आसानी हो जाए हम लोग सॉल्व करने में। ये मान लेते हैं बेटा आपके पास पॉइंट O है, ठीक। फिर उसके बाद इस चार्ज को हम लोग A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C कह लेते हैं और इसको क्या कह लेते हैं D कह लेते हैं, ठीक है। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट ऑन x एक्सिस x इज इक्वल टू D पर, यहां पर हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है कैपिटल D डिस्टेंस, यहां पर E नेट कितना आएगा, E नेट कितना आएगा यही पूछ रहा है क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। चलो देखो बेटा, देखो ये चार्ज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, ये ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग बेटा क्या कह दें E1 कह दें। बेटा ये भी यहां प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्लस है तो इसकी कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये यहां प्रोड्यूस करेगा और कितना हो जाएगा ये E2 हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा दोनों एंगल सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा, सेम ही रहेगा, सिंपल सी बात है। मीन्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा ही हो जाएगा, इसको थीटा 1 कर लेते हैं, इसको थीटा 2 कर लेते हैं। तो E1 और E2 का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है। देखो अगर रिजॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास E नेट, ये हो जाएगा E1 cos θ1, ये भी θ1 ही होगा, दोनों एंगल सेम रहेंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा आपके पास E2 cos θ1। लेकिन देखो यहाँ पे E1 E2 की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, क्योंकि D और ये D कितना हो जाएगी, हो जाएगा √d² प्लस d², क्लियर। यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, जो E1 E2 वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगा मैग्नीट्यूड, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा सेम हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको हम लोग क्या लिख दें ऐसे 2e cos θ1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। और E ध्यान रखिएगा E कितना है आपके पास, E जो है बेटा ये है K Q अपान कितना हो जाएगा d² प्लस d², क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो आपके पास पहले केस में इन दोनों चार्ज का E नेट आ गया। अब दूसरा चार्ज हम लोग उठाते हैं, ये चार्ज आपके पास ये वाला है। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बेटा यहां पर, वो क्या करेगा, वो इधर प्रोड्यूस करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, उसी तरह से ये भी क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इन दोनों रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो बेटा अगर हम इसको E3 कह दें और इसको E4 कह दें, दोनों कैसे हैं, दोनों आपके पास ये निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कुछ जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। अब बेटा अगर E3 लिखा है तो E3 कितना आ जाएगा, E3 हो जाएगा बेटा KQ, ठीक है। और आपके पास कितना है डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो कितना है बेटा, ये वाली डिस्टेंस D है और ये वाली कितनी है 2D है, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका बेटा d² प्लस 2D का होल स्क्वायर,
ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ देखिए गड़बड़ नहीं है, ये हो जाएगा रूट का डी स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही। चलो तो बेटा ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से E4 बेटा उसकी वैल्यू सेम ही आएगी, के क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। बट दोनों की डायरेक्शन देखो क्या है बेटा, ये इसकी ऐसे है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा? सो रिजल्टेंट ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? देखो यहाँ पे E3 वेक्टर कंपोनेंट लेंगे तो इधर आएगा। अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये एंगल मान लेना कितना है? θ2। अगर ये θ2 होगा तो ये भी कितना होगा? θt ही होगा, θ2 ही होगा। क्लियर है? तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास? ये दोनों आपके पास पैरेलल है तो ये हमारे पास नेट कितना आ जाएगा? सेम ऐसे ही आएगा। तो ई नेट ये डैश कर दें, ये कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारे पास 2e डैश cos थीटा, ठीक है, 2 हो जाएगा। और ई डैश कितना है बेटा? ई डैश आपको हम लोग क्या माने हैं? E3 का मैग्नीट्यूड और E4 का मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग क्या यूज किए हैं बेटा? ई डैश माने। क्लियर है? अब आपके पास दो वेक्टर मिल गए बेटा। देखो इसका जो रिजल्टेंट आया, इसका जो रिजल्टेंट आया इधर आया, ठीक है, इसे हम लोग नाम दिए हैं ई नेट डैश, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया है बेटा उसका नाम हम लोग इधर दिए हैं और उसको क्या कहे हैं? वो कहे हैं ई नेट कहे हैं। कितना कहे बेटा उसको? ई नेट कहे। दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल। दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? E इज इक्वल टू, ठीक है, चलो किसको बड़ा किसको छोटा ले लें, तो हम मान लेते हैं चलो ये वाली क्या है आपके पास? ई नेट ज्यादा है, ई नेट क्या है? ज्यादा है, माइनस ई नेट डैश क्या है? ये कम है। तो कितना आ जाएगा बेटा ये आपके पास? दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए आप, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा ई नेट आया था 2e cos θ1 और ई नेट डैश कितना है बेटा? 2e डैश cos θ2। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन अच्छा खासा है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा ये आपके पास जो E है वो कितना आ जाएगा? 2kq बाई डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर? cos θ1। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 2e डैश, और e डैश हम लोग अभी भी निकाले हैं बेटा, E3 इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो कितना हो जाएगा? 2kq अपान कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा? cos θ2। ठीक है, इस टर्म को ध्यान दीजिए और इसको हम अगले पेज में ले जाना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी खासी है इसमें, तो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं इसका। ठीक है, एक आपके पास कितना आ गया बेटा? 2kq cos θ1 डी स्क्वायर बाई, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर, और एक क्या है? 2kq डी स्क्वायर बाई कितना है? 4d स्क्वायर। ठीक, एक काम करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो लेकिन दिक्कत नहीं है। चलो देखो ये हो जाएगा बेटा E इज इक्वल टू cos θ1 की वैल्यू आप लोग निकालोगे बेटा तो कितना आ जाएगा? देखो ये छोटे वाले एंगल cos θ1 निकालोगे तो cos θ1 कितना होता है? ये होता है हमारे पास cos θ होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस आपके पास d है और हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ रखते हैं वैल्यू हम लोग, ये हो जाएगा 2kq, ठीक है, और ये cos ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस, बेस कितना है? d, और हाइपोटेनस कितना है बेटा? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2kq, 2kq, और ये कितना हो जाएगा बेटा? डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, और cos θ2 की वैल्यू निकालो बेटा। देखो θ2 आपके पास ये एंगल बना है, इसका मतलब θ2 क्या है? ये वाला पूरा एंगल है, और θ2 जब एंगल ये हो जाएगा तो इसमें बेस कितना हो जाएगा? d, लेकिन हाइपोटेनस देखो बेटा कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2d का स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? ये d अपान अंडर रूट कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है बेटा। देखो पहले दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन आपके पास बेटा 2kq d कॉमन है, ठीक है,
यहां पे कितना आ गया बेटा आपके पास 1/d² प्लस d² की पावर कितना, देखो ये पावर 1 है, ये हाफ है, 3/2 हो जाएगा। और यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा 1/d² प्लस 4d² की पावर 3/2। अब देखो कंडीशन लगानी है यहाँ पे, मैथमेटिकल टूल्स में आपको बताया गया था, ठीक है, कि देखो आपके पास जो कैपिटल डी है वो बहुत ज्यादा है स्मॉल डी से। तो आप लोग क्या पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम, उसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो कैपिटल डी है वो स्मॉल डी से बहुत ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, कैपिटल डी स्क्वायर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2k⁴d, ठीक है। एक काम करिए, यहां से डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जब डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d³ बेटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या कैंसिल कर देगा। और नीचे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस d/d का होल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। यहां हो जाएगा माइनस, और ये बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2d/d का होल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे सीधा, जल्दी से सॉल्व हो जाइए। ये हो जाएगा 2k³ कितना हो जाएगा d, यहाँ देखो ये d से d कर जाएगा, यहाँ d² लिख देते हैं। अब बेटा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 3/2, ये हो जाएगा d²/d², ठीक है। बाकी टर्म निगलेक्ट कर दे रहे हैं, यहां माइनस साइन है, माइनस साइन लगा लीजिए बेटा। ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस, ये हो जाएगा 4d², और यहां क्या लेते हैं 3/2 लिख देते हैं, और आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, ये d², ठीक। देखो ये से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 3/2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 4 3 जा, ये हो जाएगा देखो 4 3 जा 12, 12 में से 3 जाए कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 9, तो कितना हो जाएगा 9d² भाई कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा 2d की पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये 2। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 ये, और ये 2 कितना हो जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तुम, 2k³ कितना हो जाएगा d²। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटा, देखो यहाँ पे ये आ गई कितना बेटा 1/d की पावर 4। कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत लंबा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या आ गया, E प्रोपोर्शनल टू 1/d की पावर 4, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ गए। कैलकुलेशन बहुत लंबा था, आप लोग इसको आराम से नोट करिएगा, ठीक है। वीडियो को एक बार पॉज करके 2 बार 3 बार चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन सब सही है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, ठीक। तो अब आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक बात करते हैं, आज के लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक बात करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से नित्य प्रतिदिन पढ़ाई करते रहेंगे, अच्छे होंगे, और लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। हमारे टीम पूरी तरह से लगी है आपके साथ, ठीक है। आप वीडियो को देखिए, पढ़िए, जहां कोई दिक्कत हो कमेंट कर बताइए, हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। थैंक यू।